अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं का मेज़बान अब्दुल गफ्फार और जनाब रावलपिंडी टेस्ट का पहला रोज़ और लग ऐसे रहा था जैसे पाकिस्तान ने इस टेस्ट मैच में पहले दिन अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली जब 118 रन पे 6 खिलाड़ी इंग्लैंड के आउट हो चुके थे। लेकिन उसके बाद पाकिस्तानी बॉलर्स ने गो कि बुरी कारकर्दगी नहीं दिखाई, लेकिन कुछ ऐसे टैक्टिकल मुझे लगता है डिसीजन ज़रूर पाकिस्तान ने वहाँ पर जो गलत दिए, जिसकी वजह से इंग्लैंड ने 267 रन बना लिए और रवायती तौर पर पाकिस्तान की बैटिंग जवाब में मुश्किलात का शिकार है। 73 रन पर 3 विकेटें पाकिस्तान की गिर चुकी हैं और दिन का अख्ताम हो चुका है। पाकिस्तान को अब भी इंग्लैंड की पहली इनिंग के बढ़ती खात्मे के लिए 194 रन दरकार है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये मैच बिल्कुल इवनली पॉइज नज़र आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की बैटिंग डेप्थ भी ज़्यादा है, लेकिन जो 3 विकेटें गिरी हैं उसने पाकिस्तान को यकीनी तौर पर बैकफुट पर ज़रूर जाने पर मजबूर किया। शाम मसूद 16 रन पे मौजूद हैं, सऊद शकील इस वक्त बड़ा कॉन्फिडेंटली खेल रहे हैं, 16 रन से मौजूद हैं, और उसके बाद मोहम्मद रिजवान, आगा सलमान और अभी आमिर जमाल भी बाकी हैं। लेकिन इंग्लैंड 118 रन पे 6 आउट होने के बाद 267 रन तक पहुंचने में कामयाब हुआ, जिसके बाद ये जो फाइनल टेस्ट है जिसमें सीरीज़ का फैसला होना है, इस मैच में अब सनसनीखेज़ी अरूज पर है। पाकिस्तान इंग्लैंड टेस्ट की बात करेंगे, उधर न्यूजीलैंड की टीम भी 259 रन बनाकर आउट हुई और रोहित शर्मा बगैर कोई रन बनाए आउट हो गया, जिसकी वजह से इंडियन टीम भी कुछ बैकफुट पर जाने पर मजबूर हुई है। प्रोग्राम में इस हवाले से हम तफसीली बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम के फॉर्मेट के मुताबिक पहले देखिए रीप्ले हेडलाइंस। तो रीप्ले हेडलाइंस आपने देखी और यकीनी तौर पर आज शुरू होने वाले दोनों टेस्ट मैचेस बड़े ही सनसनीखेज मोड़ पे पहुंच चुके हैं। इससे पहले आज साउथ अफ्रीका ने भी बांग्लादेश को जो है 7 विकेटों से हराया, तो बहुत ज़बरदस्त दिन रहा आज टेस्ट क्रिकेट लवर्स के लिए, चूँकि 3 टेस्ट मैचेस एक साथ देखने को मिले। लेकिन पाकिस्तान इंग्लैंड टेस्ट पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक ऑफ स्पिनर रुकन सिलेक्शन कमेटी तौसीफ अहमद साहब। तौसीफ भाई, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। 118 पे 6 जब आउट हुए, बेन स्टोक्स जब खास तौर पर आउट हुए खाने के वक्फे के बाद, तो लग रहा था जैसे पाकिस्तान ने इस टेस्ट में पूरी गिरफ्त मजबूत कर ली है। लेकिन तौसीफ भाई, आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन तो मैं ज़रूर लेना चाहूँगा, लेकिन जो मेरा ऑब्जर्वेशन है वहाँ पर एक गलती कर गए शान मसूद कि हमने नुमान अली को हटाकर जाहिद महमूद को लेकर आए। शायद आप हटा लेते साजिद को, क्योंकि साजिद के ऊपर जेमी स्मिथ पूरे सीरीज में रन्स करते आ रहे हैं, उनको वो अच्छा एंगल्स के लिहाज से छक्के चौके लगाते हैं। नुमान अली को जैसे ही हटाया उसके बाद जेमी स्मिथ ने एडकंसन ने बड़ी अच्छी पार्टनरशिप कायम की। टेक्टिकल थोड़ी मिस्टेक कर गए हम खाने के वक्फे के बाद। यार गलती नहीं करेंगे तो वो रन कैसे करेंगे? सर फिर इंग्लैंड भी गलती करे ना, हम भी रन कर लें, ये भी तो होना चाहिए। अरे उन्होंने तो इतनी गलतियां की हैं कि आप सोच नहीं सकते। आप देखें, स्मिथ ने बता दिया और वो टेलेंडर ने बता दिया कि इस पिच पे सीधे खेला जाता है, सीधा। जिस तरह वो आउट है, नो डाउट हमारी बॉलिंग ने बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस दी, और जाहिर है कि पिच का जिसका शोर मचा पड़ा था, ऐसी है वो नजर आने लगी, और उस पे लोग कहने लगे जी लो पहले ही दिन ये हो गया, और टर्न हो रहा था। सीधी बात है, जो भी था ना, जो प्लान था उस पे पूरा उतरे और जाहिर है आउट कर दिया। लेकिन गलती उनकी तरफ से ये हुई कि वो, आपकी बात सही है कि उस वक्त नहीं हटाते, वो दोनों कर ही रहे थे बॉल, बट जाहिर है कि गलती की और उसका खमियाजा भुगत लिया आपने, और उन्होंने भी अटैकिंग क्रिकेट खेली। लेकिन इसमें इंग्लैंड को मैं जरूर कहूँगा गफ्फार कि देखें, कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि आप क्रॉस क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं। जो लोग भी कहते हैं, अब मैं समझता हूँ ये बड़ी अच्छी पिच नजर आ रही है मुझे, अगर फ्रंट फुट पे आप खेलते रहो, स्मिथ ने बता भी दिया आपको खेलते हुए, तो आपका भी यही है कि आप लोग भी सीधा खेल के जो है, देखिए उनकी स्पाइक की स्पिनर नहीं है, एटलीस्ट आपको 100 रन की इस पे लीड लेनी पड़ेगी। बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन अभी तो जो हालात हैं लगता है कि हम पहले 267 तक पहुंच जाएं तो उस पर भी सुख का सांस लेंगे। लेकिन ओवरऑल तौसीफ भाई, अगर मैं आपसे पूछूं आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन, जो विकेट का आपने बिहेवियर देखा, हमने देखा ऑली पॉप की जो विकेट गिरी, तो लॉरेंस बूथ जो कि विजडन के एडिटर हैं उस विजडन के, उन्होंने कहा जी ये गेंद जो पहले दिन इतना नीचे रहा है, ये मैच रेफरी नोट कर रहे होंगे, कल कोई शायद मैच रिपोर्ट में इसका जिक्र भी ना हो जाए। फिर एक आध बॉल और भी बहुत नीचे, वो शायद मुझे आपने बताया था क्या कहते हैं, सुआ कहते हैं जी, गेंद पड़ के सीधा ही निकल जाए और बिल्कुल बाउंस ना करें। जी, तो तौसीफ भाई ओवरऑल आपको क्या लगता है 267 इंग्लैंड का स्कोर पहली इनिंग में कैसा था, लेकिन फिर जो हमने 73 पे 3 विकेटें गिरा दी, आपको मैच कल कहां जाते हुए दिखाई देता है? फिर देखिए, आपने वेयर एंड टेयर तो इसमें आनी थी, इतना टाइम से जी गीला हो रहा है, वो पंखे लगे हुए हैं, हीटर लगे हुए हैं, सब पता है। तो हीट का मतलब ही ये था कि नीचे जो मॉइस्चर है उसको खत्म करने की चीज थी, और फिर इतना ड्राई कर दो कि उसमें जो है ना कुछ रहे ना बिल्कुल भी, और वही एक प्लान था। उस प्लान पे बिल्कुल ठीक हुआ। आप टॉस हार गए, वो जीत गए, उनकी गुड लक थी।
बट लेकिन आपने वापसी बड़ी अच्छी की है। आपने आप शक्लों से तो यही लग रहा था वो टॉस हार गया, पता नहीं क्या होने लगा है। आपके बॉलर्स लेके आ गए आपको वापस उसमें। हाँ, बिल्कुल उन्होंने अच्छा खेला, अपनी गलती दोहराई नहीं 2 प्लेयरों ने उनके, और मारा बाद में उन्होंने जी हाँ। अटैक किया, पीछे फील्डिंग ली हुई थी, फिर भी वो मारते रहे, अटैक किया। बट ज़ाहिर है ऐसा था मैंने आप आराम से अगर खेलते रहेंगे ना तो इस पिच पे कुछ होने वाला है नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब वक़्त के साथ ज़रूर होगा, ठीक टर्न है। तो एक हो रहा मतलब है, दूसरे दिन एक तौसीफ भाई आप ये कह रहे हैं कि दूसरे जैकेट दिन अगर हम जैकेट थोड़ा-सा को एंकर डाल लें, थोड़ा-सा लंबा खेलने की कोशिश करें, कंसोलिडेट करें और पार्टनरशिप लगाएँ, तो अभी इस विकेट में कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आपको एकदम से आउट कर देगी? देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको, आप सीधा खेलें और सीधे में आपके चांसेस बहुत हैं कि आप खेल पाएँगे। आप अगर क्रॉस खेलेंगे जैसे कि इंग्लैंड वालों ने खेला, तो वो देख लिया खमियाजा भुगता उन्होंने क्रॉस खेल के, और उनको जबकि ये भी नहीं पता था पिच क्या बिहेव करेगा, क्या नहीं करेगा। भारत रन्स तो उन्होंने ठीक कर दिए उसके बाद से। सही। लेकिन आप पे बड़ा मुनस्सिर है ना। देखिए, मुश्किल टाइम तो उन्होंने गुज़ारा ना, आपका मुश्किल टाइम तो नहीं था। आपने तो उनको 250 तक तो मैं कह रहा था अगर जाएगा तो अच्छा स्कोर है। बट अब आप उसको किस तरह अपने आप को कैश कराते हैं, सीधा आप लोग खेलें, सीधा खेलते रहें, रन्स बनते रहेंगे आपके। अब वो वेयर एंड टेयर का तो सभी चीज़ें पता थी ठीक है। सबको, तो फिर इसमें घबराने की क्या बात है? अपने ओके। आप को अप्लाई करें फिर। तौसीफ भाई, अब मैं आखिर में आपसे ये पूछना चाहूँगा 2 सवाल क्विकली कि जो हमारी 73 पे 3 विकेटें गिरी, देखिए अब्दुल्ला शफीक का चंद सालों से ये मसला है, आपने भी शायद उनको सिलेक्ट जब किया था, मुझे याद पड़ता है शायद आप भी उस वक्त थे, वो एक बड़ा स्कोर करते हैं सीरीज़ में, बट अचानक फिर उन्हें कुछ हो जाता है, वो बिल्कुल जोन में चले आते हैं, 5, 10, 15, 20 इस तरह वो आउट होते हैं। इसी तरह अगर हम देखें तो साइम अयूब जो है वो कंसिस्टेंसी उनकी कहीं आती है, कहीं चली जाती है। कामरान गुलाम चलें, अभी उनकी बहुत अच्छा टेस्ट मैच गया था लेकिन आउट हो गए। ये जो हमारी 3 विकेटें गिरी हैं, ये पिच के ऊपर हम डालें या आपके ख्याल में हमने बैटिंग अच्छी नहीं की? ये पिच पे क्यों डाल रहे हैं? हम पिच पे अभी नहीं डाल सकते, इसलिए नहीं डाल सकते कि यार देखें, उनके बॉलर में आपके बॉलर में बहुत फ़र्क है। मैं कह रहा हूँ साजिद ने और उन दोनों ने जिस तरह की क्लास बॉलिंग की है, तो ज़ाहिर है 40 ओवर तक तो मेरा ख़्याल दोनों ही करते रहे थे। आप जी, खुद जी, जी, अंदाज़ा बिल्कुल। लगा लें। तो इस हिसाब से अगर आप देखते हैं तो देखें, वो ऑफ स्पिनर है, वो एक नॉर्मल बॉलिंग करता है, उसका टर्न भी हो जाता है। जो आप तो अच्छा भला खेलते हो टर्न को यार, फिर आप किस तरह उसको यहाँ से मैच को आप ये सोच के अगर आपने ज़ाया किया कि जी पिच ऐसा हो रहा है, पिच वैसा हो रहा है, सही। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी गलती होगी। ठीक है, तो भाई आखिर में जैसे मैंने कहा कि स्टैट्स मौजूद हैं, आपको पता है आप भी सिलेक्शन कमेटी में रहे हैं रिसेंटली कि एक डेटा एनालिस्ट भी होता है, मैचअप्स होते हैं, किसके खिलाफ किसका क्या रिकॉर्ड है, कौन ऑफ स्पिनर को अच्छा खेल सकता है। अगर लेफ्टी आएगा तो ऑफ स्पिनर लगाना है, अगर लेगी आएगा तो आपने ज़ाहिर बात है लेफ्ट आर्म जो बैट्समैन उससे दूर रखना है। लेकिन जेमी स्मिथ की और ऑली पॉप की इस पूरी सीरीज़ में एक हिस्ट्री मौजूद है कि उन्होंने साजिद खान पे बड़ी कामयाबी से अटैक किया है, फिर भी आपने साजिद खान को लगा ही रखा और नुमान अली जो कि उस वक्त इकोनॉमिकल बॉलिंग कर रहे थे, आपने देखा ना रन्स तेज़ी से बन रहे थे, साजिद को भी रन्स पड़े उस वक्त उस 15-20 ओवर के अंदर, और जाहिद महमूद का भी रन रेट जो है 4 से ऊपर था, जो मैच के लिहाज से बड़ा क्रिटिकल हुआ। नॉर्मली 267 ऑल आउट इज़ नॉट एन इशू, बट अगर आपको सीरीज जीतनी है तो आप उससे बेहतर जानते हैं कि 73 पे 3 आउट पे मैच फंस गया है। तो शान मसूद या हमारी टीम मैनेजमेंट के पास नहीं होता डेटा, मैचअप्स नहीं होते कि जेमी स्मिथ और ऑली पॉप साजिद खान को इस सीरीज़ में डोमिनेट करते आए हैं, तो बजाय इसके कि अगर आपने चेंज करना था तो आप नुमान अली को लगाकर साजिद को हटा के जाहिद को ले आते। या कुछ लोगों ने मुझे ये कहा सोशल मीडिया में तौसीफ भाई कि कहीं नुमान थक तो नहीं गए थे, मेरा नहीं ख्याल ऐसा हुआ होगा, आपकी क्या राय है? लंबी लंबी बॉलिंग, जाहिर है आदमी यार बॉलिंग करे जा रहा है, वो अपनी जगह के 20 ओवर उसने सीधे सीधे किए और ठीक है। उधर दूसरी तरफ से भी वो अपनी जगह है। बट ये दोनों बॉलर और जाहिद भी खास तौर पे, ये दोनों जो है ना डोमेस्टिक के लंबी बॉलिंग करने वाले बॉलर हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि इतना कोई फर्क है। मेरा ख्याल उसने थोड़ा सा चेंज किया और चेंज में थोड़ी सी गलती कर दी उसने, और फिर देखें हम बड़ी फ्लाइट के साथ जो है वो नुमान गेंद कर रहे हैं, वेरिएशन दोनों की बहुत उम्दा थी। तो मेरा ख्याल उस लिहाज से अगर मैं देखता हूँ तो मुझे ये जरूर है कि ठीक है वो अटैक कर रहे थे, मगर अटैक भी उन्होंने जी जी, तौसीफ हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ऑफ स्पिनर, उसकी सिलेक्शन कमेटी। आपका बहुत शुक्रिया आपने तस्दीक के लिए। पुराने ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इस टेस्ट का मजीद डीप एनालिसिस करते हैं और ख़ास तौर पर
ये भी हमें याद रखना है कि पाकिस्तान टॉस हार गया और इससे पहले इंग्लैंड 7 के साथ टॉस मैच हारता रहा है, तो वो तुमको एक मैच में शिकस्त भी होगी। लेकिन पाकिस्तान क्या बाउंस बैक कर सकता है, इस पर बात करेंगे इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के। तो जनाब आप देख रहे हैं रीप्ले और पाकिस्तान की अच्छी परफॉर्मेंस हम कह सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि 118 पे 6 आउट होने के बाद 267 ऑल आउट, लेकिन इसके बावजूद नुमान साजिद जैसे ही वापस आए हैं पाकिस्तान टीम की बहरहाल परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी हुई है, क्योंकि पहला टेस्ट पाकिस्तान बुरी तरह हारा, मुल्तान में दोनों जितवाया, पिंडी में भी आज 10 की 10 विकेटें स्पिनर्स को मिली, एक जाहिद महमूद को मिली। नुमान साजिद की परफॉर्मेंस पर आप ये रिपोर्ट देखिए। तो जनाब 118 पे 6 आउट के बाद 267 पाकिस्तान की 73 रन पर 3 विकेटें गिर गई और हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर मोहम्मद उस्मान ने भी हमें ज्वाइन किया। उस्मान, ऐसे लग रहा था जैसे मैच जो है ना पाकिस्तान की गिरफ्त में आता जा रहा है, लेकिन इंग्लैंड ने बहरहाल अच्छी टीम है, वो भी वर्ल्ड क्लास टीम है, लेकिन थोड़ा सा हमने देखा कि बैटिंग हमारा टॉप ऑर्डर नहीं चल पा रहा। साइम अयूब अब्दुल्ला की जो कंसिस्टेंसी है बड़ी मुश्किल से, तो एक इन दोनों ने पिछले टेस्ट में एक डबल डिजिट की पार्टनरशिप की, वरना कोई एक ज़रूर आउट हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली कामरान गुलाम जो है इस बार वो भी जल्दी आउट हो गए, लेकिन आप चूँकि बड़ा क्लोजली इस मैच को भी डेस्क पे कवर कर रहे थे, ये 3 विकेटें गिरी हैं आपने जो गिरते हुए देखी हैं, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये मतलब पिच का मसला हो गया है कि वो जो साजिद नुमान की अच्छी बॉलिंग थी, या हमारे बैट्समैनों ने अपने आप को सही तरह अप्लाई नहीं किया? देखिए गफ्फार भाई, बिल्कुल आपकी बात इस तरीके से भी सही है कि जब पाकिस्तान ने जब इंग्लैंड के आउट कर दिए 267 पर, तो उसके बाद यूँ लगा कि पाकिस्तान जो है इस पूरी तरह इस मैच के अंदर आ गया, लेकिन इंग्लैंड है वर्ल्ड क्लास टीम है और हम उसको बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं कर सकते। और जिस तरीके से इंग्लैंड ने पाकिस्तान को आउट क्लास किया, खासतौर पर पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर और खासतौर पर अब्दुल्ला शफीक की बैटिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं कि वो एक मैच में परफॉर्म करते हैं और फिर उसके बाद मुसलसल एक इनिंग में परफॉर्म करते हैं और उसके बाद उनकी जो है बाकी 6-7 अगर इनिंग को आप लगा ले तो वो उसके ऊपर सवालिया निशान लग जाता है, जो कि एक बड़ा कंसर्न है। और पाकिस्तान की जब तक पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर रन्स नहीं करेगा तो नीचे बड़ा मुश्किल हो जाता है पाकिस्तान को संभलने के लिए। और इस टीम में वाकई आप देख लेंगे बाबर आजम भी नहीं है, तो ऊपर से रन्स करना पाकिस्तान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जिस तरीके से उनकी स्पिनर्स ने भी बॉल की और 3 आउट कर दिए डे एंड में, तो लगता है कि अब इंग्लैंड जो है इस मैच के ऊपर थोड़ा बहुत गिरफ्त में आ गया, क्योंकि पाकिस्तान टॉप ऑर्डर पे हमेशा रिलाई करता है। पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर जो है वो इस तरह या टेल एंडर्स उस तरीके के नहीं है कि जिस तरीके का पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर है। वो कि पिछले मैच में सलमान अली आगा ने पाकिस्तान को बहुत अच्छा बचा के और बचाया, रेस्क्यू कर रहे हैं, बहुत दफा देखा, और अब रिजवान पे जिम्मेदारी रहेगी। लेकिन मैं सामने गुफ्तगू करता हूँ गुलाम मुर्तज़ा को भी, हमारे लाहौर के स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं। गुलाम मुर्तज़ा, बड़े बड़े पंखे लगे, और बल्कि मैं देख रहा था कि मैच की जो प्री मैच थी उसमें ज़ैनब अब्बास डेविड गावर से मजाक से पूछ भी रही थी कि आपने इतने बड़े पंखे कभी देखे हैं, तो वो भी हंस रहे थे। लेकिन ये तो हम करने में कामयाब हो गए कि पिंडी की विकेट से मॉइस्चर उड़ा दिया, हमने इसको स्पिनर के जोन में डाल दिया। लेकिन आज लॉरेंस बूथ ने भी ट्वीट किया, उन्होंने कहा जी ये तो बहुत ज़्यादा गेंद एकदम से लो रह रहा है, तो थोड़ा हमें भी प्रॉब्लम हो रही है स्पिन के आगे। अब पाकिस्तान को हमेशा से स्पिन खेलने में भी प्रॉब्लम होती है। कभी भी हम देखते हैं कि लेग स्पिनर और खासकर जो गुगली करने वाला वो हमेशा से पाकिस्तान को तंग करता है। हसरंगा आए थे जो उन्होंने गुगली करके पाकिस्तान को आउट किया था, तो अभी भी जो इंग्लैंड की जानिब से शुएब बशीर आए तो उन्होंने अब्दुल्ला शफीक को आउट किया और उसके बाद साइम अयूब को आउट किया, और अभी कामरान गुलाम जो है फास्ट बॉलर से आउट हो गए। तो ये भी देखना चाहिए कि पाकिस्तान के बैटर्स को भी कि आया कि इन विकेटों पे जो हमारी होम कंडीशन है जहां पे हम लोग खेलते हैं, तो क्या ऐसी खामी है कि जिस वजह से हम बड़े रन्स नहीं कर पाते, और खासकर हमारे जो ओपनर्स हैं, और इस पूरी सीरीज में तो ओपनर ने इतना अच्छा परफॉर्म भी नहीं किया। खासकर साइम अयूब ने एक बारी रही है जो 77 किया, उसके अलावा साइम अयूब की कोई बारी कोई बेहतर नहीं थी, अब्दुल्ला शफीक की बारी भी कुछ बेहतर नहीं थी। तो हमें अपनी होम कंडीशन का फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि इंडियन अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो अपनी होम कंडीशन से वो फायदा उठाते हैं, उनके स्पिनर्स आउट करते हैं, उनके बैटर उन विकेटों पे रन्स भी करते हैं। तो इसलिए हमें चलिए, इस बार इंडिया का भी कुछ बुरा ही हाल है, 46 पे ऑल आउट हुए, टेस्ट मैच हार गए, आज भी 259 न्यूजीलैंड ने किया, तो रोहित शर्मा 0 पे आउट हो गया। बड़ा एक्साइटिंग डे ऑफ टेस्ट क्रिकेट था, बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे ये दोनों टेस्ट मैचेज एक साथ चल रहे हैं, 6 विकेटें भी एक साथ गिरी, हम 267 पे ऑल आउट करने में कामयाब हुए, तो इंडिया ने 259 पे ऑल आउट किया, लेकिन हमारी 3 विकेटें गिर गई जबकि इंडिया का 1 आउट है। पूरा में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इस टेस्ट से बात करेंगे जी वनडे और T20 स्क्वाड कहाँ चला गया, नए कैप्टन की अनाउंसमेंट जो है वो होते होते जो रुक गई है, तो क्या चेंज ऑफ प्लान हो रहा है, अंदरूनी खबरें क्या हैं और सोर्सेज क्या कहते हैं, गुलाम मुर्तज़ा और उस्मान से डिस्कस करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। पुराम रीप्ले में खुशामदेद, और हम रावलपिंडी टेस्ट पे तो बात कर रहे हैं जहां इस वक्त मुझे मामला बिल्कुल 50-50 नहीं तो 55-45 थोड़ा सा इंग्लैंड के हक में, चुके उन्होंने एक स्कोर लगा दिया है, पाकिस्तान को भी 73 पे 3 आउट होने के बाद स्कोर तक पहुंचना है। लेकिन एक और टॉपिक जिस पर आप सब लोग बहुत बात कर रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं, वही मैं पूछता हूँ गुलाम मुर्तज़ा से, और फिर उस्मान का भी एनालिसिस में हासिल करूँ। गुलाम मुर्तज़ा, वनडे और T20 टीम तो
हमें और आपको ज़राए से बताया जा रहा था कि सैटरडे नहीं तो संडे, संडे नहीं तो मंडे अनाउंस हो जाएगी, बट यहाँ तो अब वीक ख़त्म होने वाला है, कल जो है वो बाल में जुम्मा शुरू हो जाएगा। तो क्यों नहीं टीम अनाउंस हुई? कैप्टनसी का भी अनाउंसमेंट होना है, मोहम्मद रिजवान सब तक होता रहा, फिर अब ये खबरें आने शुरू हो गई कि क्या वो और उनके बोर्ड के दरमियान क्या कोई बात तय नहीं हो पाई। फिर मीटिंग के हवाले से भी खबरें आई कि शायद टेस्ट मैच चल रहा है, पता नहीं मोहसिन नकवी और रिजवान की मीटिंग टेस्ट मैच के दौरान हो सकती नहीं हो सकती। व्हाट इज़ इनसाइड गुलाम मुर्तज़ा? जी, ऐसा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस हवाले से बताने से भी कासिर है और अब तो रिप्लाई भी नहीं आ रहे की जानिब से ऐसी कोई तस्दीक नहीं की जा रही और ना बताया जा रहा है कि हम कब कर देंगे। उनसे रब्ता किया जाता है तो उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि एक्सपेक्टेड है कि जल्दी हो जाएगी। तो हमें तो तकरीबन 2 हफ्ते से यही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से यही बताया जा रहा था। और दूसरा ये कि कप्तानी के हवाले से तो फैसला हो चुका है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने फैसला किया कि मोहम्मद रिजवान को ज्यादा इम्कान है कि कप्तान बनाया जाएगा। टीम की अनाउंसमेंट भी तकरीबन सारे लड़के फाइनल है, लेकिन किस वजह से नहीं की जा रही ये थोड़ा हम भी हैरान है। और जो गुलाम मुर्तज़ा, क्या इसमें जो एक एंगल है फ़खर ज़मान वाला, क्योंकि जिनकी इस पर फिटनेस पे भी बात अचानक से आ गई, लेकिन इससे पहले वो खेल तो नहीं रहे थे, बट जो उनका ट्वीट था, शोकास था। फिर दूसरी बात ये कि ज़ाहिरी बात है इस वक्त आकिब जावेद जिस तरह के चीफ सेलेक्टर हैं, टीम को जितवा भी दिया, इस टेस्ट में भी पाकिस्तान की शुरुआत इतनी बुरी नहीं है, तो थोड़ा सा उनका कॉन्फिडेंट भी हाई है, थोड़ा डोमिनेटेड भी हो गए। जैसे गिलस्पी ने कल बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने कहा जी मैं अब डे टू डे अफेयर वाला कोच बन गया हूँ, मेरी स्ट्रैटेजी जो सिलेक्शन की उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। एक तरह से वो मुझे नहीं पता आप शिकायत कर रहे थे या एक हमारे फॉरनर्स में एक आदत होती है, आपको पता है सच बता देते हैं, उन्होंने सच बोल दिया। तो क्या कोई ये चीज़ तो नहीं है कि रिजवान या जो भी आने वाला कैप्टन है वो अपनी कुछ शराइत मनवाना चाहता है और शायद वो इतना इंटरफेरेंस ना होने दे? जी, कोई भी कप्तान आना चाहता है वो सबसे पहले तो अथॉरिटी हासिल करना चाहता है, क्योंकि जब भी पाकिस्तान टीम खेलती है जीतती है तो कप्तान के ऊपर सारी चीजें आती है, और हारती है तो तब बहुत ज्यादा कप्तान के ऊपर जो तनकीद होती है। तो इसलिए सारे कप्तान जो भी है फ्यूचर में भी आना चाहते हैं या माजी में भी रहे, तो उनकी कोशिश तो यही होती है कि फुल अथॉरिटी हो, जिसे वो खिलाना चाहे, टीम सेलेक्ट करना चाहे तो वो कर सकते हैं। तो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ये फैसला किया गया है कि कप्तान की राय ली जाएगी, वो सिलेक्शन के हवाले से किसी भी किस्म का उसको वोटिंग राइट नहीं होगा, कोच होगा। तो इस वजह से थोड़ी कप्तानी लेते हुए कुछ लोग घबराते भी है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से फैसला किया गया कि मोहम्मद रिजवान से बातचीत भी हो गई है। अब चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पहले आईसीसी की मीटिंग में दुबई मौजूद थे, और उसके बाद क्योंकि उनके पास दूसरी वजारत भी है तो उस वजह से वो इस्तांबुल गए थे, तो वहां पर कुछ उनकी मसरूफियात थी, तो उन्होंने जैसे वापस आना तो उसके बाद तमाम तर जो मामलात है उसकी फाइनलाइजेशन हो जानी है और टीम भी अनाउंस कर देंगे। ज्यादा चांस है कि उनकी वापसी पर टीम अनाउंस कर देंगे। कप्तान का भी ऐलान साथ ही होना है। कप्तान का ऐलान पहले तो ये था कि शायद रिजवान के आज जो भी कप्तान जाएगा उसकी अनाउंसमेंट पहले कर दी जाएगी, लेकिन अभी क्योंकि स्क्वाड भी अनाउंस साथ ही करना, तो इस वजह से कप्तानी का फैसला भी उसी। ठीक है गुलाम मुर्तज़ा, मैं उस्मान की तरफ जाता हूँ। उस्मान, अभी देखा कि हमने ऑस्ट्रेलिया टीम अनाउंस कर चुके हैं, आज उन्होंने जो ड्रॉप इन पिच है एडिलेड की उसकी भी अपडेट आई। अब टीम ने 4 तारीख को जाना है। बेहतर नहीं होता कि ठीक है जो लड़के शाइन्स के लिए इमर्जिंग कप में खेल रहे हैं वो एक अलग बात है, बट कोई ना कोई कैंप लगता कुछ होता, हम फिर वही गलती जो हमने अगेंस्ट मतलब इंग्लैंड की थी कि हम बांग्लादेश की सीरीज के बाद चैंपियंस कप करा के बैठ गए थे। अब हमने वनडे मूड में जाना है, तो यंग लड़कों के हवाले से ना अनाउंसमेंट है ना उनको क्लैरिटी है। जब कैप्टन की अनाउंसमेंट नहीं हो रही, सोचें तो फिर किसी खिलाड़ी को कैसे पता होगा वो टीम में है कि नहीं है? हाँ देखिए गफार भाई, अब बहुत अक्सर ऐसा होने लग गया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बनाने लग गया है। अब सीरीज 4 तारीख को हमने ट्रैवल नहीं करना, 4 को हमने मैच खेलना है, और अब ये महीना आखिर खत्म होने को है, गालिबन 29 या 30 अक्टूबर को हमने यहाँ से ट्रैवल भी करना है। टीम का अनाउंस नहीं हुआ, और मसला यहाँ पर ये है कि अगर सोर्सेज से खबर आ रही है कि रिजवान को कप्तान बना दिया गया है, या जो खिलाड़ी टीम के अंदर गुलाम मुर्तज़ा तो कह रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट में इस वक्त कुछ भी हो सकता है। जो खिलाड़ी उसमें जो नाम आ रहे हैं, जो अगर सोर्सेज से चीजें आ रही हैं, तो इसका मतलब यही है कि जब चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने तमाम इख्तियारात सिलेक्शन कमेटी को दिए हुए हैं, तो किस चीज़ का इंतजार हो रहा है कि आपने किस चीज़ का करना है। कि अगर सारी चीज़ें क्लियर हैं, किस किस को खिलाड़ी को खेलना है, तो इंतजार करना किस चीज़ का खामखा एक चीज़ को मुतनाज़े बनाना, एक चीज़ को कंट्रोवर्शियल बनाना, और इस तरीके की क्लैरिटी और कंफ्यूजन जो पैदा करना जो है, ये खिलाड़ी की परफॉर्मेंस पे भी असर पैदा है। वो वाइट बॉल के हेड कोच हैं, उनको फैसले लेने हैं। गैरी कस्टन के मुझे कहीं से कोई आवाज़ समझ नहीं आ रही, वो गुलाम मुर्तज़ा पूछूंगा कि वो फिर कब आ रहे हैं या वो ऑस्ट्रेलिया पहुंचेंगे, होगा क्या? पाकिस्तान तो आए थे, लेकिन उसके बाद मेरे पास अपडेट नहीं हो कहाँ पर है। इसके बारे में बात करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद।
तो जरा बात करते हैं इमर्जिंग एशिया कप में पाकिस्तान को भारत से शिकस्त जरूर हुई, लेकिन पाकिस्तान की कारकर्दगी इस वक्त तसल्ली बख्श है। लेकिन अब सेमीफाइनल का मरहला आ गया। उस्मान, हमेशा ये होता है कि इस मरहले पे ही जूनियर लेवल पर टीमों को बड़ा इम्तिहान होता है। हमें श्रीलंका से खेलना है, इंडिया को अफगानिस्तान से, तो दोनों सेमीफाइनल लग रहा है कि बड़े कांटेदार होंगे। हाँ बिल्कुल, चारों टीमें जो है एकदम तगड़ी टीमें हैं और अच्छी परफॉर्मेंस के बाद चारों टीमें सेमीफाइनल्स में पहुंची हैं। कल दोनों सेमीफाइनल्स खेले जाएंगे और पाकिस्तान, क्योंकि इंडिया से वो जीता हुआ मैच हारा है, 7 रन से इंडिया जीत गया था, और अगर आखिरी ओवर में वो रन अचीव हो जाते तो पाकिस्तान जो था इजीली वो इंडिया को शिकस्त दे देता। बहरहाल इंडिया ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस दिया है, और वो खासतौर पर अफगानिस्तान, तो ऐसी टीमें हैं जो किसी भी, अफगानिस्तान इंडिया को भी हरा सकता है और इंडिया पाकिस्तान को भी हरा सकता है फाइनल में। बिल्कुल, एग्जैक्टली। हमें वो ध्यान में याद रखना है कि हारिस ही कप्तान थे और तैयब ताहिर की मुझे याद है सेंचुरी थी, लेकिन वो वनडे फॉर्मेट था, ये T20 है। गुलाम मुर्तज़ा, क्विकली, जो कि मेरे पास 30-40 सेकंड है, क्या ये जो सेमीफाइनल है कहीं इसका वेट तो नहीं हो रहा कि कुछ यंग लड़के हैं जैसे अब्दुल समद हैं, वहाँ पर हारिस खेल रहे हैं, और हमारे जो पूरा हसीबुल्ला हैं, सब लड़कों को जो है वो जज किया जा रहा हो कि हैदर अली वहाँ मौजूद है, हसीब तो नहीं है। आपको क्या लगता है शायद ये भी वजह हो सकती है, सिलेक्टर कुछ अभी यंग लड़कों को देखना चाह रहे हैं, जो कि जिम्बाब्वे में सुना है कि बिल्कुल यंग टीम भेजनी है, तो शायद आप बिल्कुल मेक श्योर करना चाह रहे हो? जिम्बाब्वे के लिए यंग टीम जरूर भेजनी है, उसके लिए कंसीडर किया जा सकता है। इन तमाम लड़कों में से जो परफॉर्मर हो गए उन्हें खिलाया जा सकता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए जो सीरीज के लिए आपने टीम जो अनाउंसमेंट करनी है, उसमें सारे सीनियर प्लेयर हैं, और सीनियर प्लेयर सबकी परफॉर्मेंस सबने जांची हुई है, देखा हुआ है। तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो हमारी पहली प्रायोरिटी है, उसके खिलाफ तो पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपनी टीम अनाउंस कर देनी चाहिए। जिम्बाब्वे के लिए जरूर यंग टीम जानी है उसको। ठीक है, चलिए, मैं वक्त की कमी है, मेरा सवाल था वो ब्रेक से पहले, गैरी कर्स्टन पाकिस्तान के व्हाइट बॉल के हेड कोच हैं, लेकिन वो पाकिस्तान आए थे चैंपियंस कप में, क्या वापस जा चुके हैं? क्या उन्होंने ऑस्ट्रेलिया ज्वाइन करना है? क्या होगा, क्या, और क्या टीम यहाँ से अनाउंस हो जाएगी? जी, गैरी क्रिस्टन क्योंकि पाकिस्तान में नहीं, और वो पाकिस्तान आएंगे भी नहीं, और सीरीज में ऑस्ट्रेलिया में ही वहीं पे ज्वाइन करेंगे टीम को, क्योंकि पाकिस्तान में तो ना कोई कैंप है जी। इस तारीख को टीम इकट्ठी हो गई, और उसके ना कैंप है, ना हमने टीम वक्त पे अनाउंस करनी है, और ना हमें कप्तान का कुछ पता है। तो यही प्रॉब्लम है। गैरी कर्स्टन भी सोचा होगा कि अभी मैंने आके क्या करना है, वरना अगर सब कुछ हो जाता तो शायद वो आप बुला भी लेते। लेकिन बहरहाल देखते हैं कि ये ऊंट किस कर बैठता है, जो कि एक बड़ी सस्पेंस फैला हुआ है सोशल मीडिया में कि कप्तान कौन होगा और क्या यंग लड़के जा रहे हैं, बाबर होंगे, शाहीन होंगे, नसीम होंगे या नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया उस्मान आपका। इससे पहले तौसीफ भाई भी मौजूद थे, आपका भी शुक्रिया। इस उम्मीद के साथ कि प्रोग्राम में कल जब हम आएँ तो पाकिस्तान की पोजीशन बेहतर हो, मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।